हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर एविल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। ठंडी हवाएं, सूनी सड़कें और रात की खामोशी, और वहीं किसी खंबे की लाइट के नीचे एक चाय के ठेले पर खड़ा राहुल चाय पी रहा था। ठंड तो थी पर सनसन हवाई हवा ठंड को और ज्यादा बढ़ा रही थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। ठेले वाला भी अब बोरिया बिस्तर समेटने को था। इतने में राहुल के मोबाइल SMS अलर्ट की आवाज आई। राहुल ने मोबाइल में देखा, एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर डिलीवरी करने का पता कुछ यूं था, ग्रीन वाटिका, बी विंग, फ्लैट नंबर 212, 6th फ्लोर, और ऑर्डर करने वाले का नाम था रागिनी खन्ना। चलो इस लास्ट डिलीवरी के साथ आज की ड्यूटी खत्म हो जाएगी और फिर घर निकल लूंगा, राहुल अपने मन में बोला। उसने चाय की आखिरी सिप मारी, फिर अपनी बाइक स्टार्ट की और पिक प्लेस की ओर रवाना हुआ। पिक प्लेस यानी उस रेस्टोरेंट या होटल की तरफ जहां से ऑर्डर बनवाया जाता है। राहुल एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ाई करने के अलावा पार्ट टाइम स्विगी में फूड डिलीवरी पर्सन के रूप में काम करता है। सुबह पढ़ाई और शाम को 6 से 10:30 तक जॉब। इस काम को पकड़े हुए अभी उसे ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, कुछ 8-10 दिन हुए होंगे शायद। राहुल रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां कुछ पल इंतजार करने के बाद जब ऑर्डर तैयार हो गया तब राहुल ने ऑर्डर को पिक किया और फिर डेस्टिनेशन की तरफ निकल गया। रोड पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, ठंड का मौसम था। ऐसे में 10 बजे के बाद लोग दिखना भी कम हो जाते हैं। अपनी मोबाइल में मैप पर दिखाए जा रहे इंडिकेटर की मदद से राहुल आसानी से पते पर पहुंच गया। बाइक को गेट के पास लगाकर राहुल ने थोड़ा मुआयना किया कि पता सही है या नहीं। पता बिल्कुल ठीक था। गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिखा। राहुल ने 2 पल इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा, पर क्योंकि उसे देर हो रही थी इसलिए वो ज्यादा सोचे बिना अंदर चला गया। अंदर 2-3 बिल्डिंग थी जो एक जैसे ही थी, पुराने बेरंग सी। राहुल ने बी विंग वाले बिल्डिंग को तलाशा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी कॉलोनी तो थी नहीं, तो आसानी से राहुल को पता मिल गया। बी विंग में राहुल 6ठी मंजिल तक लिफ्ट की मदद से आसानी से पहुंच गया। फ्लैट नंबर 212 उसके सामने ही दिखाई पड़ गया। उसने दरवाजे के आगे खड़े होकर बेल बजाया। कुछ ही सेकंडों में दरवाजा खुला तो उसके सामने एक 25-26 साल की लड़की खड़ी थी जो दिखने में काफी अलग थी। उसका रंग काफी गोरा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे में काली गोल बिंदी थी, साथ होठ भी काले रंग में लिपटे हुए थे। जब उसने ऑर्डर रिसीव कर सिग्नेचर किया तब उसके कलाई में भी काली चूड़ियां थी और उसके नुकीले नाखून भी काले नेल पॉलिश से रंगे हुए थे। शायद इसको ब्लैक कुछ ज्यादा ही पसंद है, राहुल अपने मन में सोचा। उस लड़की को देखते हुए राहुल ने ऑर्डर डिलीवर किया, साइन करवाया और ऑर्डर के पैसे लेकर वहां से निकल आया। जब वो नीचे आया तो गेट पर उसे गार्ड मौजूद मिला। राहुल ने देखा मटमैले रंग की खाकी स्वेटर में एक 45-50 की उम्र वाला एक आदमी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी, चेहरे पर सफेद मूंछ, माथे पर कान तक ढकने वाली टोपी। गार्ड ने राहुल को रोका। कौन हो तुम, किस काम से आए हो? गार्ड ने पूछा। राहुल ने कहा, जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ और यहाँ फूड डिलीवरी करने आया था। गार्ड ने रजिस्टर में झांका और फिर अपनी भौं घाड़ते हुए खुद में दबी आवाज में बुदबुदाया, एंट्री तो नहीं है यहाँ? फिर राहुल को देखते हुए पूछा, तुम बिना एंट्री के कैसे घुसे? सच सच बोलो, क्या करने आए थे यहाँ? कहीं तुम चोर तो नहीं? गार्ड ने धमकाते हुए कहा। अरे जब मैं यहाँ आया था तब गेट पर कोई नहीं था, मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया, राहुल ने गार्ड को समझाते हुए कहा। गार्ड ने राहुल को बताया कि मैं तो शाम से यही हूँ गेट पर, फिर तुम बिना एंट्री के कैसे घुस गए? यहाँ अनजान लोगों को बिना एंट्री घुसने नहीं दिया जाता। आखिरकार राहुल ने उसे अपना ID प्रूफ दिखाया और उसे एहसास कराने की कोशिश की कि वो कोई चोर नहीं है। ID कार्ड और यूनिफॉर्म को ध्यान से देखने के बाद गार्ड को थोड़ा भरोसा हुआ। रजिस्टर को आगे खिसकाते हुए गार्ड ने राहुल को रजिस्टर पर एंट्री करने के लिए बोला। रजिस्टर में एक तालिका बनी हुई थी जिसमें
आते जाते लोगों की एंट्री दर्ज थी। राहुल ने रजिस्टर पे गार्ड के सामने एंट्री और एग्जिट दोनों की टाइमिंग और किसके पते पर आए थे उसका नाम, फ्लैट नंबर और खुद का नाम भी लिखा, जैसे कि गार्ड ने उसे लिखने को कहा था। जब गार्ड ने रजिस्टर पर उसके लिखे हुए डेटा पर नजर डाला तो उसे कुछ शक सा हुआ और अजीब नजरों से राहुल को देखने लगा। तुम यहाँ फ्लैट नंबर 212 पर डिलीवरी देने आए थे? गार्ड ने पूछा। जी हाँ, राहुल ने जवाब दिया। गार्ड थोड़ा असमंजस में पड़ गया। पक्का 212 में ही डिलीवरी दिया था तुमने? गार्ड ने फिर से पूछा। हाँ, देकर आ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? अब क्या हो गया? राहुल ने कहा। गार्ड के चेहरे पर अजीब सी लकीरें छप गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गार्ड खुद में बुदबुदाया। अरे क्या दिक्कत है चाचा आपको? क्या नहीं हो सकता? राहुल ऊब गया था गार्ड की बेचैनी और सवालों से। राहुल के पूछने पर गार्ड ने उसे बताया कि जिस 212 की बात राहुल कर रहा है, जहां फूड डिलीवरी करने की बात बोल रहा है, असल में वो पिछले 4 दिनों से बंद है। उस पर ताला लगा हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैंने डिलीवरी दिया है, वहाँ कोई ताला वाला नहीं है। एक लड़की ने पर्सनल रिसीव किया है, राहुल ने बिंदास जवाब दिया। गार्ड ने उसे 2 टक देखा और कहा, अच्छा ऐसा है तो फिर चलो दिखाओ किसने डिलीवरी लिया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि गार्ड की समस्या क्या है और ये क्यों ऐसी बातें बोल रहा है। खैर वो दोनों 212 की ओर चल दिए। गार्ड सीढ़ियों से जाने को बढ़ा तो राहुल ने कहा, लिफ्ट से चलते चाचा जी, जल्दी भी होगा और आराम भी। गार्ड ने कहा, लिफ्ट सुबह से खराब पड़ा हुआ है, मेंटेनेंस वाला आएगा बोला था मगर आया ही नहीं। कौन बोला? मैं खुद इसी लिफ्ट से ऊपर भी गया था और नीचे भी, राहुल ने गार्ड को कहा। लेकिन जब राहुल ने लिफ्ट को देखा तो सच में लिफ्ट खराब था, एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसे अब अजीब सा एहसास होने लगा था। गार्ड और राहुल दोनों सीढ़ियों से होते हुए 6वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां सामने ही फ्लैट नंबर 212 था। राहुल ने देखा कि सच में उस पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर राहुल बुरी तरह सिहर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और आंखें जैसे फटी रह गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद कुछ देर पहले यहाँ इसी 212 पर डिलीवरी किया है और एक लड़की ने मुझसे पार्सल लिया था। राहुल ने बुरी तरह हैरान होकर कहा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो 4 दिन पहले उसकी मौत हो गई है, गार्ड ने कहा। यह सुनकर राहुल चौंक गया। यहाँ रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी पिछले 2 साल से। मुझसे अक्सर बात होती थी उसकी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता था। पता नहीं क्या हुआ था उस रात। रागिनी ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। क्यों, किस लिए, किसी को नहीं मालूम। यहाँ के न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी थी। गार्ड ने 212 की कहानी बताई। राहुल ये सब बातें सुनकर बुरी तरह कांप उठा था, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने डिलीवरी किया था, मगर यहाँ सच में ताला लगा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और लास्ट ऑर्डर चेक किया, मगर उसे रागिनी खन्ना यानी 212 का कोई ऑर्डर नहीं दिखा। इस ऑर्डर से पहले जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ था लास्ट ऑर्डर के रूप में शो कर रहा था, मानो जैसे कि कोई ऑर्डर आया ही नहीं और ना ही कोई डिलीवरी हुई। उसे लगा कि कहीं वो कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा या कोई उसे भ्रम तो नहीं हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने पैसों को चेक किया जो उसे 212 से मिले थे। कमाल की बात तो ये थी, पैसे मौजूद थे उसकी जेब में, यानी कि ये राहुल का कोई भ्रम नहीं था। डिलीवरी हुई थी और इसका सबूत था जेब में मिले पैसे। राहुल की आंखें 2 पल के लिए फटी रह गई उन पैसों को देखकर। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और डर के अजीब एहसास से वो अंदर तक हिल गया था। इतने में कॉरिडोर की लाइट झिलमिलाने लगी। डर से राहुल का गला सूख गया। गार्ड और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। यह सोचकर गार्ड की परवाह न किए बिना अपनी जान बचाते हुए राहुल 2 पल भी वहाँ रुके बगैर फटाफट सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आ गया। बिना कुछ सोचे बस दौड़ते हुए वो गेट के पास खड़ी हुई अपनी बाइक तक पहुँचा। फटाफट बाइक स्टार्ट किया। जाने से पहले राहुल ने एक बार फिर उस बिल्डिंग की ओर देखा। उसे 6ठी मंजिल की बालकनी पर एक साया नजर आया जो शायद राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल गया। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया।
उसकी आंखों के आगे बस दो ही तस्वीर आ रही थी, उस लड़की का चेहरा और फ्लैट 212 का ताला लगा हुआ दरवाजा, और कानों में कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे, 4 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी। इस घटना से राहुल इतना डर गया कि उसने उस काम को छोड़ ही दिया। राहुल 2 दिन तक तेज बुखार के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। इस घटना से वो ये जान चुका था कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है और भगवान के साथ साथ भूत प्रेत और आत्माएं भी होती हैं। आज भी जब राहुल उस इलाके से भी गुजरता है तो उस रात की घटना उसे याद आ जाती है और वो डर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही भूतिया कहानियाँ लाते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।